हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स कहने का ये है कि रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले जो वर्ड है ना आपका रैंडम वेरिएबल, इसके बारे में हम जानते हैं ये रैंडम वेरिएबल है क्या, ठीक है ना। तो रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। रैंडम वेरिएबल क्या है? एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। मतलब कहने का ये है कि इसमें आपको एक रियल वैल्यू प्राप्त होगी। कैसे? एक रियल वैल्यू प्राप्त होगी। रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन्स, जिसमें कि इसके जो डोमेन होते हैं इज द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो हम रैंडमली जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट करने पर उसके जो सैंपल स्पेस आते हैं वो इसके क्या होंगे? डोमेन्स होते हैं। बात समझ में आ गई? डोमेन आप जानते हैं, ठीक है ना। डोमेन, रेंज, कोडोमेन। तो यहाँ पर डोमेन की बात की गई तो जिसको जो सैंपल स्पेस हैं वो इसके डोमेन हो जाएंगे। और जो रियल वैल्यूड फंक्शन है वो हमेशा एक रियल वैल्यू प्राप्त होगा। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि रियल वैल्यूड फंक्शन को हमेशा x, y या z से रिप्रेजेंट किया जाएगा। वो भी कौन से? कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z से, ठीक। नेक्स्ट, अब इम्पोर्टेंट एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने 3 कॉइन्स को टॉस किया, ठीक है। इफ टॉस्ड 3 कॉइन्स, इफ टॉस्ड 3 कॉइन्स, अगर आप 3 कॉइन्स को टॉस करते हो तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि 3 कॉइन को टॉस करते हो तो जो आपके एक्सपेरिमेंट आएंगे, जो आपके सैंपल स्पेस होंगे, वो सैंपल स्पेस क्या होंगे? तो सबसे पहले देखो सैंपल स्पेस, भाई एच 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 हो सकता है, एच एच टी हो सकता है, ठीक है बेटा। फिर आप देखें एच टी एच हो सकता है। फिर बेटा देखा आपने टी एच एच हो सकता है। मतलब ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। बात समझ में आ रही? आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में आपने देखा बेटा यहाँ पर कि टी टी एच हो सकता है, भाई कंडीशन है, हो सकते हैं। दूसरे आपने देखा टी एच टी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी कंडीशन हो सकती है कि एच टी टी हो, और ये भी हो सकता है कि टी 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 हो। समझ गए ना? देखिए अब चेक करने के लिए कभी ऐसे लिखते हो तो हमेशा ध्यान रखो इसमें 3, इसमें 3, उसके बाद 2 बार टी, फिर देखिए 2 बार टी है, 2 बार टी, 2 बार टी, 2 बार टी, फिर 2 बार एच, 2 बार एच, 2 बार एच। बस टोटल आपके कितने हो गए? 8। ओके। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल जो है आपके कितने? 8 आपके आउटकम्स हैं। और जो आउटकम्स हैं सैंपल स्पेस हैं, ठीक है ना, यही आपके क्या होंगे? डोमेन। क्या होंगे? डोमेन। अब यहाँ पर रैंडम वेरिएबल में x denotes the number of heads, ठीक है ना। x denotes the number of head, मतलब x जो रैंडम वेरिएबल है वो ये डिनोट करता है कि नंबर ऑफ हेड कितने आ रहे हैं। तो बेटा देख लो कि यहाँ पर आप x क्या है आपका? एक फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है वो कैसा? रियल वैल्यूड फंक्शन, तो आपको एक रियल वैल्यू देगा। तो सबसे पहले हेड की बात आ गई तो x, और ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है? हेड। तो देखिए पहले h h h, कितने h हैं इसमें? 3, राइट। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पर आपने देखा h h t इज इक्वल टू कितने? 2। फिर आपने देखा x
यहाँ पर बेटा आगे चले तो H T H, इसमें भी कितने हेड हैं? ये बेटा आपके 2 हैं। फिर आगे देखिए, यहाँ पर देखा आपने X T H H, यहाँ पर आपके हेड कितने हैं? ये भी 2 हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर इधर आ जाइए, X T T H, कितने हेड हैं? 1। फिर बेटा X T H T T, हेड 1 है। फिर आपने देखा यहाँ पर X H T T, इसमें भी केवल 1 हेड है। फिर आगे चले बेटा तो यहाँ देखा T T T, नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 0। ठीक है, तो X डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड। X क्या डिनोट करता है कि इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं। तो यहाँ आपने देखा कि नंबर ऑफ हेड्स इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1 1 1। ओके, अब इसके बाद में इनको ऐसे भी लिखेंगे, इसके बाद X H H H इज इक्वल टू 3, और X बेटा देखिए H H T, फिर H T H, फिर T H H इज इक्वल टू 2, मतलब 2 2 2। ये जो मिल रही है, दिस इज द रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू, रियल वैल्यू, रियल वैल्यू, रियल वैल्यू, तो x क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन है। रैंडम वेरिएबल क्या है? एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो रैंडम वेरिएबल है वो एक x से डिनोट करेंगे, x से रिप्रेजेंट करेंगे, x मानेंगे, ठीक है, और वो आपको एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद x T T H, फिर H T T, फिर बेटा H यहाँ पर T H T, T H T, T H T, T H T, और T T इज इक्वल टू 1। ये कितना? 1। और एट लास्ट आप देखेंगे कि x ये हो गया T T T इज इक्वल टू 0। तो देखें 3 2 5 5, इसमें 3 हैं, ठीक है, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है। टोटल काउंट कर लीजिए, 3 और 3 6 7 8। ये तो आपका हो गया रैंडम वेरिएबल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कि एक आपको वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू कैसी होगी? रियल होगी, ठीक है। इसके बाद में आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये आपको याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है? ये है आपका x, क्या है ये? x है, और ये है आपका p, ये x और ये है p। अब इसमें फर्स्ट आपका x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है, डॉट xn तक हो सकता है। इसी तरह से बेटा जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, वो प्रोबेबिलिटी भी आपकी p1 p2 p3 p4 p5 pn तक हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमेशा ही प्रोबेबिलिटी ऑफ pi n और i इज इक्वल टू होगा 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या तो वो, लेकिन यहाँ पर हमेशा 0 से ज़्यादा ही होगी। क्या होगी? हमेशा 0 से ज़्यादा होगी, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम टेबल को बनाएंगे। अब देखिए टेबल कैसे तैयार होगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर अब देखो, हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ
हेड की बात की गई है तो हेड कितने हैं 0 और हेड 1 और हेड 2, ठीक है, और मैक्सिमम कितने हैं 3 हेड है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपका कितना था P1, तो P1 फाइंड कैसे करोगे, सिंपल सी बात है। P1 फाइंड करने के लिए आप देखो ये कितनी बार है 0 वाला आ जाए, इस 0 को नहीं देखना, आप ये देखो 0 हेड कितनी बार है, 0 हेड केवल एक बार है। तो ठीक है, ये 1 टोटल 8 है, तो ये हो गया 1/8। सेम एज है 1 हेड देखना है, 1 हेड कितनी बार है, ये इसका मतलब है केवल 1 हेड वाले लिखें, और 1 हेड वाले कितने हैं 1 2 3, तो 3/8। 2 हेड वाले देखने हैं 1 2 3, तो ये हो गए 3/8। और बेटा नेक्स्ट आप 3 वाले देखना है, तो केवल 1 है, तो ये हो गया 1/8। अब इसको चेक कर लीजिए, 1 + 3 4, ये 7 8, और 8/8 हो गया आपका कितना 1। अंडरस्टूड। तो बेटा ये 1/8 3/8 3/8 और 1/8, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो टेबल बना के आप छोड़ दोगे, जो टेबल बनानी है, यही आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ गए आप। देखिए ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, आपके समझ में आ जाएगा इससे। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, मतलब एक रैंडम वेरिएबल है, इसको रिप्रेजेंट किया आपने एक्स से, ठीक है ना, और इसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो दी गई हैं। अब आपसे कहा गया है यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड कीजिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, इसकी निकालो और इसकी निकालिए, यही आपसे कहा गया है। तो इसका मतलब है कि हमें करना क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा आपको ये याद होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी जब भी दी जाए, सभी प्रोबेबिलिटी दी जाए, तो वो प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो हमेशा 1 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इन सबको हम ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 1। ये याद रखना है कि अगर इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब आपने यहाँ पर देखा कि अगर इन सबको ऐड किया 0 1 2 3 4 5 6 और 7 को, तो कितना आया 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितनी है बेटा, ये 0। 1 की देखिए आप k, फिर 2k, इसी तरह से फिर 3 की, ये भी 2k, 4 3k, 5 k स्क्वायर, 6 2k स्क्वायर, एट लास्ट 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो बेटा k स्क्वायर कितना हुआ आपका 7 9 10 10k स्क्वायर। फिर यहाँ देखें आप 1 2 3 5, ये हो गया 5 और 3 8 9 प्लस 9k इज इक्वल टू 1। इसको इधर लाएंगे तो ये हो गया आपका 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस का 10 आ गया। इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 होना चाहिए, तो 10k स्क्वायर प्लस का 10k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10 कॉमन ले लीजिए 10k, तो k प्लस 1
इधर -1 कॉमन लेंगे तो k + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखें जो 10k -1, दूसरा है k + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब सॉल्व किया आपने तो 10k -1 इज इक्वल टू 0, तो k की जो वैल्यू आएगी 1/10। ठीक है, इसी तरह से k + 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -1। अब आपको इनमें से जो वैल्यू कौन सी लेनी है, तो आप लेंगे k इज इक्वल टू 1/10 बिकॉज k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन ये माइनस है तो ये नेगेटिव हो गया, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो फर्स्ट क्या था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k आ गया 1/10। सेकेंड, फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x < 6। उसने कहा कि x < 6, यहाँ पर हमें सभी में कैपिटल बना दीजिए आप, ये भी कैपिटल है, ठीक है, ये भी कैपिटल है। तो 6 से लेस का मतलब हुआ ये, और इससे लेस सभी लिखने हैं, तो ये हो जाएगा p x इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस p x इक्वल टू 1, प्लस p x इक्वल टू 2, प्लस p x इक्वल टू 3, p x इक्वल टू 4, प्लस p x इक्वल टू 5। राइट, यहाँ तक 6 से लेस वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर देखा आपने इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 ही है, प्लस इसके बाद इस पे नंबर आ जाइए 1 पर, तो इसकी वैल्यू 1/10, प्लस 2 पर आएंगे तो 2 × 1/10, प्लस फिर 2 × 1/10, प्लस 3 पर आएंगे 3 हो गया, 4 पे आ जाइए 3 × 1/10, प्लस 4 हो गया, 5 पर आए तो 5 हो गया 1/10 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6। देखो बेटा 1/10 प्लस 2/10 प्लस 2/10 प्लस 3/10 प्लस ये हो गया 1/100, क्योंकि k स्क्वायर है। अब आगे देखो 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, ये हुआ 8/10 प्लस 1/100। इसका मतलब है इसको भी 100 करना है तो 10 का मल्टीप्लाई किया, दिस इज 80/100 प्लस 1/100, ये हो गया बेटा 81/100, और इसे लिख सकते हैं 0.81। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखें, थर्ड पार्ट क्या है बेटा इसी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मतलब 6 लेना है और 6 से ग्रेटर वैल्यू लेनी है, तो आप px इक्वल टू 6 प्लस px इक्वल टू 7, ठीक है, 6 और 7 2 हो गई, तो बेटा 2 × 1/10 का स्क्वायर, फिर लास्ट 7 × 1/10 का स्क्वायर, प्लस k की वैल्यू 1/10। ओके, रख दीजिए इसमें, ये हो गया 2/1/100 प्लस ये 7 × 1/100 प्लस 1/10, अलग अलग है। चलिए अब देखो ये तो 2/100 हो गया, 2/100 प्लस 7/100 प्लस 1/10, 100 तो इसमें भी आपने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 7 और 2 9/100 प्लस 10/100, टोटल 19/100 और 0.19। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट क्या है फोर्थ वाला,
यहाँ आपने देखा फोर्थ में लिखा है प्रोबेबिलिटी 0 <x <5, मतलब 0 से ज़्यादा और 5 से कम। 0 से ज़्यादा 5 से कम का मतलब हो गया, यहाँ लिखेंगे p x = 1 प्लस p x = 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4। नाउ इसकी वैल्यू रख दीजिए फटाफट, x 1, ये k, ये 2k, ये भी 2k, और ये लास्ट में आपका 4 हो गया आपका 3k, राइट। पहले तो इन सबको ऐड कर लो आप, 3 और 2 5, 5 और 2 आपका हो गया 7, 8k, तो 8 इंटू k की वैल्यू है 1/10, तो इसको हम लिख सकते हैं, काट भी सकते हैं, दिस इज 5 एंड दिस इज 4, तो ये हो गया 4/5, ठीक है। और अगर डेसिमल में लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, इसी हो जाएगा 0.8, एजुकेशन ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों ही ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोचो कि ऐसे करना है, तो यहाँ जो कुछ क्वेश्चंस दिए थे उनकी वैल्यू को हम ऐड भी कर सकते हैं। जैसे इसकी वैल्यू को रखा आपने, फॉर एग्जांपल ये कितना था आपका 0 ही है, ये कितना है आपका k है, ये आपका कितना है 2k है, ये कितना है आपका फिर 2k है, फिर 3 वाला, ये इसका हो गया, ये इसका, ये इसका, और ये इसका हो गया, फिर 4 3k, फिर k², फिर k² तक। इन सबको ऐड भी कर सकते हो आप ऐसे, ये 2 2 3 1 8 हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए थोड़ी देर के लिए, 8k प्लस k², ये 8 इंटू 1/10 प्लस 1/100 हो जाएगा। ये हो गया बेटा, देखेंगे आप 80/10 प्लस 1/100, 1/100, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80, और ये बन जाएगा आपका 81। 10 का जैसे ही किया तो 80 प्लस 1/100 इज इक्वल टू 81/100। तो आप ऐड करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो। तो बेटा ये जो रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना, और इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों ही आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहले इसको समझ लो, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं।